वेलकम बैक टू आवर चैनल यूजीसी प्लगइन। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशंस, यानी कि कैसे हम एक एफर्मेटिव सेंटेंस को एक नेगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करेंगे विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। और अगर आप अपना प्रीवियस पेपर देखते हैं तो ये आपको आ भी चुके हैं और आने भी हैं अभी आपके एग्जाम के अंदर नेगेटिव वाले। वैसे तो आपको ट्रांसफॉर्मेशंस में आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी है, काफी है, अलग अलग तरह के आपको ट्रांसफॉर्मेशन आपके सिलेबस में है, लेकिन नेगेटिव से आपको क्वेश्चन आना ही आना है। सो फॉर श्योर आपको ये टॉपिक करना ही करना है। सो मेक श्योर आप इसके ऊपर नोट्स अपने जरूर बनाएं और वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए ताकि आप अपने क्वेश्चंस को क्विकली सॉल्व कर पाए। सो लेट्स स्टार्ट विद ट्रांसफॉर्मेशंस। जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी ट्रांसफॉर्मेशंस का लेक्चर। सो ट्रांसफॉर्मेशंस आपको किससे किस में करनी है? आपको एक एफर्मेटिव सेंटेंस को एक नेगेटिव सेंटेंस के अंदर ट्रांसफॉर्म करना है, यानी कि उस सेंटेंस का जो मीनिंग है वो आपको सेम रखना है, लेकिन उसे ना वाले सेंटेंस में यानी एक नेगेटिव सेंटेंस में आपको ट्रांसफॉर्म करना है। तो मेन यहाँ पे बात क्या है कि आपको मीनिंग चेंज नहीं होने देना, उसका कोर मीनिंग सेंटेंस का सेम रहना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो सेंटेंसेस जो मैं बोल रही हूँ आपको, यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चनिंग हो चुकी है इसी पार्ट से। अगर आप अपना लास्ट स्क्रीनिंग का पेपर देखते हो जो कि सब्जेक्टिव फॉर्म में आया था, तो उसके अंदर आपको कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस आई हैं जिसमें नेगेटिव सेंटेंस में बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत आई है। तो इसी वजह से आज की ये वीडियो आपको मैंने बनाई है ताकि आप रूल्स के बेसिस पे अपने जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, अगर आपको पेपर में कोई कंफ्यूजन भी हो रही है कि मैम इसकी जगह क्या यूज करना था, या फिर आपकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, तब भी आप रूल्स को लर्न करके जा सकते हैं और अपने आंसर्स को करेक्ट कर सकते हैं। सो हियर आर सम बेसिक रूल्स। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि सेंटेंस के अंदर नॉट लगाना होता है। ठीक है जी। सो एडिंग नॉट यानी बेसिक रूल्स क्या है? सबसे पहला रूल क्या है कि आपको सेंटेंस में नॉट ऐड करना है, जो बहुत ही आपको आसान लगेगा कि मैम ये तो आसान सी बात है ना, कि नॉट ऐड करना है बस एक एफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर। बट यस, इट फर्दर हैज सम रूल्स जो अलग है ताकि उसका मीनिंग जो है सेम रह पाए। अब जैसे अगर मैं कह रही हूँ कि मैं खाना खा रही हूँ, इसको अगर मुझे सेम ही रखना है लेकिन मुझे नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करना है, और नेगेटिव में आप कह दो कि मैम बस नॉट लगा दो, मैं खाना नहीं खा रही हूँ, लेकिन मीनिंग चेंज हो गया वहां पे। सो मेन चीज क्या है कि नॉट तो लगाना है लेकिन मीनिंग सेम रखना है। उसके लिए अब क्या करना है? सो फर्स्ट रूल जो हमने यहाँ पे कहा वो है नॉट लगाना है। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल शी इज हैप्पी, और नेगेटिव सेंटेंस में हमने क्या कहा? शी इज नॉट अनहैप्पी। अब दूसरा ही यहाँ पे जो चेंज आप सेंटेंस के अंदर देख रहे हो, विच इज यूजिंग ऑपोजिट वर्ड्स। यानी अगर आप ऑपोजिट वर्ड को यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे ऑपोजिट वर्ड को यूज किया गया है, जिसमें कि अगर आप देख रहे हो यहाँ पे हैप्पी का क्या किया गया है? अनहैप्पी कर दिया गया है। ठीक है, तभी मेंटेन हो रहा है ना उसका मीनिंग कि वो खुश है, वो नाखुश नहीं है। ठीक है, सो शी इज हैप्पी एंड शी इज नॉट अनहैप्पी। सो यहाँ पे आपको सेकंड रूल के अकॉर्डिंग क्या करना है? नॉट लगाने के बाद आपको वर्ब का ऑपोजिट वर्ड यूज करना है यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट यहाँ पे यहाँ का एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि ही इज पुअर एंड ही इज ही इज रिच। एफर्मेटिव सेंटेंस है कि वो अमीर है, और इसका नेगेटिव अगर हम बनाते हैं सेम मीनिंग मेंटेन करते हुए, तो क्या बनेगा? ही इज नॉट पुअर। ठीक है जी। सो आपको ऑपोजिट वर्ड यहाँ पे यूज कर देना है अकॉर्डिंग टू द रूल्स। नाउ कम्स कि आपको नेवर कैसे यूज करना है। ठीक है, यानी कि अगर हम नेवर यूज करके एक सेंटेंस को बना रहे हैं, यानी कि नेवर को यूज कर रहे हैं जैसे नॉट को यूज कर रहे थे, तो वो कैसे करना है? सो नेवर इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नॉट टू एम्फेसाइज दैट समथिंग हैज नॉट हैपेंड एट एनी टाइम। तो नॉट हम कैजुअली जब यूज कर रहे हैं अदर सेंटेंसेस के लिए, और नेवर हम स्ट्रांगली यूज कर रहे हैं कि वो चीज कभी भी नहीं हुई है, तो उसके लिए हम नेवर अगर यूज कर रहे हैं तो वो कैसे करेंगे? सो एफर्मेटिव में अगर आपको एक सेंटेंस आता है कि ही ऑफन फॉरगेट्स हिज कीज, यानी वो अक्सर अपनी चाबियां भूल जाता है। अक्सर, अब अक्सर क्या है कि ज्यादातर, राइट, भूल जाता है। सो अक्सर मीन्स मैक्सिमम टाइम्स। तो उसके लिए ऑफन के में आप क्या यूज करते हो? अगर आपको ऑफन का कोई भी सेंटेंस नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करना है, तब आप क्या यूज करते हैं? नेवर यूज करते हैं। सो ही नेवर रिमेंबर्स, फॉरगेट का क्या ऑपोजिट हो गया? रिमेंबर्स हिज कीज, यानी वो कभी भी अपनी चाबियों को याद नहीं रखता। ठीक है,
तो तकरीबन यानी या फिर ज्यादातर का जो हम ऑपोजिट लेंगे दैट इज नेवर। ठीक है, सो इस तरीके से आप नेवर का यूज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज कि अगर आपको ऐसा सेंटेंस आ जाता है जिसके अंदर आपको ट्रांसफॉर्म करना है, हार्डली, स्कैर्सली या बेयरली यूज करना है, अब तब कैसे हम करते हैं? सो हमें नॉट कैसे यूज करना है वहां पे? सो ही इज रेयरली लेट, वो कभी ही लेट होता है। ठीक है, वहां पे क्या था? अक्सर, है ना। यहाँ पे क्या है? कभी, रेयरली, मतलब बहुत कम। ठीक है, तो वो कभी ही लेट होता है। सो ही ही इज हार्डली एवर ऑन टाइम। ठीक है, सो वो शायद ही कभी ऑन टाइम, मतलब एवर ऑन टाइम हुआ होगा। ठीक है, सो इसका जो है ऑपोजिट इस तरीके से आपको बनाना है। तो ऐसे आपने वर्ड्स यूज करने हैं। आप इसके रेयरली की जगह आप हार्डली यूज कर सकते हैं, आप स्केर्सली यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप बेयरली यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं, और ऑपोजिट वर्ड आपको यूज करना है वो तो मैंने बता ही दिया है। ठीक है, नेक्स्ट वन, नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन विद टू। अगर टू वर्ड का आ जाता है, ये आपको आया भी हुआ है, टू टू आया हुआ है आपको ऑलरेडी पेपर में, तो अगर आपको इस तरीके से आ जाता है कि टू, टी डबल ओ वाला आ जाता है, तब हमने किस तरीके से उसको यूज करना है? सो इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि द बॉक्स इज टू हैवी टू लिफ्ट, मतलब ये जो बॉक्स है उठाना बहुत ही ज्यादा भारी है। सो टू हैवी टू टू लिफ्ट, द बॉक्स इज सो हैवी दैट इट कैन नॉट बी लिफ्टेड। अब यहाँ पे आपको सो लगा के दैट लगाना है, यानी सेंटेंस को इस तरीके से आप फॉर्म करेंगे कि इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ नेगेटिव सेंटेंस यूजिंग फ्रेज सो दैट नॉट। ठीक है, इट कैन नॉट बी लिफ्टेड, वो इतना भारी है, यानी उसमें बोला ना कि बहुत भारी है, तो आपने बोला कि इतना भारी है कि उसे उठाया नहीं जा सकता। ठीक है, सो अगर टू आता है तो आपको सो लगा के दैट से सेंटेंस को फॉर्म करना है एंड नॉट लगाना है। ठीक है जी, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है। नेक्स्ट वन, अगर आपको नन, नथिंग या नो वन आ जाता है, तब आप कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे अपने सेंटेंस को? सो दीज वर्ड्स सर्व एज नेगेटिव टर्म्स एंड कैन रिप्लेस वर्ड्स लाइक ऑल, एवरीथिंग एंड एवरीवन। ये आपको आ चुका है ऑलरेडी, अगर आप अपने प्रीवियस में देखेंगे। तो अगर आपको एवरीवन किसी सेंटेंस में आ रहा है, ऑल आ रहा है या एवरीथिंग आ रहा है, तो आप यहाँ पे उसको कैसे चेंज कर सकते हैं? नन, नथिंग या नो वन से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सो इसका एग्जाम्पल क्या है कि एवरी वन अटेंडेड द मीटिंग, मीटिंग सबने अटेंड की। नो वन मिस्ड द मीटिंग। ठीक है, एवरी वन को उन्होंने क्या कर दिया? नो वन। अटेंडेड का क्या कर दिया? मिस्ड द मीटिंग। ठीक है, किसी ने भी मिस नहीं की, उसने बोला किसी ने सबने अटेंड की, तो इसका मतलब किसी ने भी मिस नहीं की। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू चेंज ऑल, एवरीथिंग या एवरीवन इनटू नन, नथिंग और नो वन। ठीक है जी, ऐसे यूज हम करते हैं। देन सेल्डम, अगर हमारे पास सेल्डम आता है तो हम किस तरीके से? फ्रीक्वेंटली की जगह हम सेल्डम यूज करते हैं। अब देखो, जैसे ऑफन के लिए हमने ऊपर नेवर यूज किया था, सो शी ऑफन गोज टू द जिम। अब यहाँ पे हो रहा है कि वो अक्सर जाती है, वहां पे क्या था कि वो अक्सर नहीं होता था काम। ठीक है, इसलिए हमने उसकी जगह नेवर यूज किया था। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये काम अक्सर होता है, यानी शी ऑफन गोज टू द जिम। ठीक है, वो अक्सर मतलब हमेशा जाती है, तकरीबन जाती ही जाती है। ठीक है, सो शी सेल्डम मिसेस अ डे एट द जिम, यानी कि बहुत कम ऐसा होता है कि उसने कोई जिम जाने का दिन जो है वो मिस किया हो। ठीक है, सो गोज टू द जिम तो हो गया कि मिस अ डे, कि कभी कोई मिस ही नहीं किया। और जो ऑफन है उसको हमने यहाँ पे जो है सेल्डम से रिप्लेस किया है, जब हम नेगेटिव फॉर्म कर रहे हैं सेंटेंस को। ठीक है जी, देन नेक्स्ट आता है आपका फेल टू। अगर आपको कोई ऐसा सेंटेंस आता है जिसमें फेल टू यूज होता है, तो उसको आप कैसे नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करेंगे? शी सक्सीडेड इन सॉल्विंग द पजल। अब आपको क्या आया कि वो सक्सीड हो गई है अपनी पजल को सॉल्व करने के लिए। हमेशा मतलब सक्सीड होती है। सो यहाँ पे क्या है? शी डिड नॉट फेल टू सॉल्व द पजल। सक्सीड हो गई है मतलब वो सक्सेसफुल हो गई है, इसका मतलब वो फेल नहीं हुई है। तो आपको फेल टू कहाँ पे यूज करना है? शी डिड नॉट फेल टू सॉल्व द पजल, जहां पे आपको
सक्सीड या सक्सेस या इस तरीके का कोई वर्ड आता है, तब आपने क्या यूज करना है, आपने फेल टू यूज करना है, यानी वो फेल ही नहीं हुए हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका आता है डबल नेगेटिव्स। ये आपको आ चुका है, जैसे पेपर में टू, नहीं डबल नेगेटिव नहीं आया आपको, टू टू आया है। अच्छा, यहाँ पे जैसे आपका डबल नेगेटिव्स क्या है कि आई डोंट नो नथिंग। अब ये एक ऐसा ट्रिकी सा सेंटेंस है, ठीक है। आई डोंट नो नथिंग, पहली चीज ये इनकरेक्ट है। अब ये आपको वैसे भी पूछा जा सकता है, जब हमारे पास टू नेगेटिव्स हैं तो वो एक सेंटेंस जो है वो करेक्ट फॉर्म में नहीं है, इसका मतलब, ठीक है। आप उसके लिए कैन नॉट, नॉट यूज करेंगे तो कंफ्यूजन आपको ही होगी। अब आप यहाँ पे देखो, डू नॉट के साथ नथिंग आ गया है। डू नॉट के साथ जब नथिंग आ गया तो इसका मतलब दो नेगेटिव चीजें यहाँ पे आ गई हैं, विच इज इनकरेक्ट। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, आई नो नथिंग, आई डू नॉट नो नथिंग, मुझे कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं नहीं आता है। अब ये हुआ, तो हम क्या कह रहे हैं कि मुझे कुछ भी नहीं आता है। ठीक। नेक्स्ट, अगर आपको अवॉइड कैसे यूज करना है नेगेटिव बनाने के लिए, ही अटेंड्स द मीटिंग रेगुलरली, वो हमेशा मीटिंग को अटेंड करते हैं। इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, ही अवॉइड्स मिसिंग द मीटिंग्स, वो कभी, बहुत कम मतलब ऐसा होता है कि वो मीटिंग को मिस करते हैं, वो अवॉइड करते हैं ऐसा करना। ठीक है। सो ये हो गया आपका अवॉइड कैसे आपको यूज करना है। नेक्स्ट, यहाँ पे एक टेबल मैंने दिया है जिसमें आप अपने, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज ये पीडीएफ आप हमसे ले सकते हैं। अब यहाँ पे आपको जो यहाँ पे मैंने जो टेबल दिया है, उसमें एक तरफ एफर्मेटिव सेंटेंसेस है, दूसरी तरफ नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, जो आप खुद रीड करिए और देखिए कि कहाँ पे किस वर्ड को किस वर्ड ने रिप्लेस किया है, क्योंकि यहाँ पे ऑपोजिट्स यूज हुए हैं। मेन ट्रांसफॉर्मेशन में बच्चा आपको नॉट तो लगाना, ये तो बहुत सिंपल सी चीज होती है, हर बच्चा ये समझ आता है, लेकिन जब हम ऑपोजिट यूज करते हैं तो कैसे, किस चीज का ऑपोजिट क्या यूज करना है, जैसे अगर मैंने कहा कि हम रेयरली इंस्टेड ऑफ ऑफन यूज कर रहे हैं, या फिर सेल्डम इंस्टेड ऑफ ऑफन यूज कर रहे हैं, तो वो कहाँ यूज होगा एग्जैक्टली, है ना। सो ये चीज थोड़ी सी ट्रिकी है। तो यहाँ पे आप इन सेंटेंसेस को पढ़ के ये चीजें जान सकते हो कि अगर मैंने यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है कि ही अग्रीड टू द प्रपोजल, ही डिड नॉट रिफ्यूज द प्रपोजल। नाउ अग्रीड का हम ऑपोजिट यहाँ पे यूज कर रहे हैं, रिफ्यूजल। ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ये सेंटेंसेस जो हैं, ही इज ऑलवेज पंक्चुअल, ही इज नेवर लेट, शी स्पीक्स क्लियरली, शी डज नॉट स्पीक अनक्लियरली, ये मैंने ऑलरेडी पढ़ दिया आपके लिए। देन नेक्स्ट वन इज शी एंजॉयज रीडिंग बुक्स, शी डज नॉट डिसलाइक रीडिंग बुक्स। ठीक है। देन दे आर गोइंग टू द बीच, दे आर नॉट स्टेइंग एट होम, ये बिल्कुल ही एकदम से ही मतलब ऑपोजिट है। ठीक है। देन he has completed his homework, he hasn't left his homework incomplete, I know the answer, I do not doubt the answer। ठीक है। then all the students passed the exam, none of the students failed the exam। then next one, she was very excited, she was unexcited। ठीक है। next one, she wasn't unexcited, sorry। then next one, the team won the match easily। ठीक है। the team did not struggle to win, अब won the match, did not struggle to win। ठीक है। easily को हमने क्या कहा है, did not struggle। ठीक। सो इस तरीके से यहाँ पे सेंटेंसेस जो हैं वो यूज हुए हैं। अब नेक्स्ट वन जो आपको यहाँ पे है रूल, विच इज फॉर सेंटेंस विद ओनली या फिर अलोन। ठीक है। या फिर नन बट, नथिंग बट, नन मोर देन, या नन लेस देन, इस तरीके के अगर आपको सेंटेंसेस आते हैं। सो एफर्मेटिव में इसका हम एग्जांपल देखते हैं कि अ ब्रेव मैन अलोन कैन डू दिस, नन बट अ ब्रेव मैन, इस तरह ये आएगा। ये अगर नेगेटिव में आ रहा है, जो मैंने बोला ऑल, एवरी, एवरीथिंग, एवरीवन, एक तो वो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, और एक ये वाला ध्यान में रखना है, क्योंकि ये थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं। सो अ ब्रेव मैन अलोन, अगर अलोन आया है तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, नन बट अ ब्रेव मैन कैन डू दिस, नन बट हम यूज करते हैं उसकी जगह पे। देन आई नीड अ बुक ओनली, आई नीड नथिंग बट अ बुक। ठीक है। और कुछ नहीं चाहिए, उसमें ओनली बोल दिया ना, ओनली की जगह नथिंग बट आपने यूज करना है। देन एफर्मेटिव में आई नीड 10 पैसा या टका ओनली। ठीक है। सो आई डिड नॉट नीड मोर देन 1 टका। ठीक है जी। सो अगर आपको
इस तरीके से आता है ओनली, तो आपने नथिंग मोर देन यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। देन नेक्स्ट वन, अगर आपको मस्ट, हैव टू या कैन लिखा हुआ आता है तो इट कैन बी टर्न्ड इनटू कैन नॉट या बट, ठीक है। दिस कैन नॉट बी हैपन बट दिस कैन हैपन, ऐसे आप लिख सकते हैं। सो एफर्मेटिव में जैसे यू हैव टू ड्रिंक क्लीन वाटर, ठीक है। सो यू कैन नॉट बट ड्रिंक क्लीन वाटर, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे यूज करना है इन सारे सेंटेंसेस को। एंड नेक्स्ट आपका आता है एंड बोथ। एंड और बोथ अगर आपको कहीं पे आ जाता है, सो इट बिकम्स नॉट ओनली बट ऑल्सो। अब ये कैसे होगा, ही एट एग्स एंड वेजिटेबल्स, उसने दोनों चीजें खा ली, एग्स भी खा ली और वेजिटेबल्स भी। अब इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे दो चीजें हैं तो हम बार बार नहीं यूज करेंगे, नॉट को एक ही बार यूज करेंगे। और कैसे लिखेंगे, ही एट नॉट ओनली एग्स बट ऑल्सो वेजिटेबल्स, ठीक है। नॉट ओनली एग्स बट ऑल्सो वेजिटेबल्स। देन एवरी बिकम्स देयर इन नो बट। अब एवरी अगर आ जाता है, वहां पे एवरी वन था, ठीक है, यहाँ पे एवरी है, वहां पे ऑल एवरीथिंग एवरी वन था, यहाँ पे एवरी है। एवरी मदर लव्स हर चाइल्ड, देयर इज नो मदर बट लव्स हर चाइल्ड। तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है जी। इन केस ऑफ एवरीबडी, अगर आपको एवरीबडी आ जाता है तो आप नोबडी यूज कर सकते हैं और सीधा ऑपोजिट वर्ब आप वहां पे लगा देंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एवरीबडी लाइक्स फ्लावर्स, नोबडी डिसलाइक्स फ्लावर्स, ठीक है। सो ये हो गए आपके जो है इंपॉर्टेंट सारे सेंटेंसेस। नाउ सम मोर आर देयर, जिसमें आता है ऑलवेज। ऑलवेज से भी डेफिनेटली आपको आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। ऑलवेज की जगह हम नेवर प्लस ऑपोजिट वर्ड यूज करेंगे। सो आई एम ऑलवेज अगेंस्ट ऑफ स्मोकिंग, ठीक है, मुझे बिल्कुल मतलब पसंद, मैं हमेशा ही अगेंस्ट हूँ। आई एम नेवर इन फेवर ऑफ स्मोकिंग, ठीक है। अगेंस्ट का हमने फेवर कर दिया, सो यहाँ पे ऑपोजिट वर्ड यूज कर लिया, और ऑलवेज के लिए हमने नेवर वर्ड यूज कर लिया। देन नेक्स्ट, अगर आपको इंटेरोगेटिव में नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म करना है तो कैसे करना है। सो नॉलेज इज पावर। देखो, जब भी आपको यूनिवर्सल ट्रूथ दे दिया जाए ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। ये आपको आ सकता है कि अगर आपको एक यूनिवर्सल ट्रूथ दे दिया, एक स्टेटमेंट दे दी जो कि यूनिवर्सली ट्रू है, अब आप उसको क्या कर सकते हैं, इंटेरोगेटिव नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। कैसे, नॉलेज इज पावर, इजंट नॉलेज पावर, ठीक है। अब नॉलेज इज पावर को मैं नेगेटिव में क्या बोलूंगी, ठीक है, हम उसको उल्टा नहीं कर सकते। अब इसमें क्या है कि इजंट नॉलेज पावर, ओके। देन नेक्स्ट आपका आता है कि आप एफर्मेटिव सेंटेंस में अगर हमारे पास कहते हैं कि मेनी एफर्मेटिव्स कैन बी चेंज्ड इनटू नेगेटिव बाय यूजिंग नेगेटिव वर्ड नॉट एंड एन ऑपोजिट वर्ब। ये सिंपल सी चीज है कि आई मिस्ड द ट्रेन, आई कुड नॉट कैच द ट्रेन, सिंपल सेंटेंसेस हैं, ठीक है, जिसमें सिंपली अगर आपको कुछ भी आया, आप उसका नेगेटिव नॉट लगा के ऑपोजिट यूज कर दिया, इसमें कुछ भी और कुछ भी वर्ड नहीं है। देन नेक्स्ट आपका आता है समटाइम्स। हम समटाइम्स की जगह क्या यूज करते हैं, नॉट ऑलवेज। ये आप इसका चार्ट बना लीजिएगा, मेरा यही सजेशन रहेगा, आप इसका चार्ट बना लीजिएगा, जैसे मैंने आपको टेबल बनाया था कि किस वर्ड की जगह क्या वर्ड यूज हो रहा है, और उसको प्रैक्टिस कीजिए। सो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है कि द पुअर आर समटाइम्स हैप्पी, द पुअर आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, ठीक है। सो नॉट ऑलवेज आ जाएगा समटाइम्स की जगह पे। देन मैनी अगर आपको आता है, देन इट बिकम्स नॉट अ फ्यू। आई डोंट हैव मैनी डॉल्स, आई हैव अ फ्यू डॉल्स, ठीक है। सो इस तरीके से आ जाएगा। देन टू टू, ये आपको आ चुका है ऑलरेडी पेपर में। अगर टू और टू दोनों यूज होते हैं तो हम सो लगा के, दैट लगा के सेंटेंस बनाते हैं, एंड कैन नॉट लगा के वर्ब को ऑपोजिट कर देते हैं। जैसे ही इज टू वीक टू वॉक, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, ठीक है। इसमें जो हमारी वर्ब है वो ऑपोजिट नहीं हुई है, वर्ब यहाँ पे सेम रही है, ठीक है, वॉक जो है। तो उस तरीके से हमने सेंटेंस को फॉर्म किया है। नेक्स्ट, एज सुन एज अगर आपको आता है तो आपने क्या करना है, एफर्मेटिव को नेगेटिव में कैसे चेंज करना है, नो सूनर हैड लगा के आपने सेंटेंस को देन यूज करना है। जैसे एफर्मेटिव में क्या आता है, एज सुन एज ही केम द स्टूडेंट्स स्टूड अप, ठीक है, स्टूडेंट्स स्टूड अप। सो नो सूनर ही केम देन द स्टूडेंट्स स्टूड अप, ठीक है। इस तरीके से आपका एज सुन एज जो है चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आएगा एज प्लस एडजेक्टिव
प्लस आपका एज आता है तो, यानी कि एज गुड एज, जैसे रहीम इज एज गुड एज करीम, सो रहीम इज नॉट लेस गुड देन करीम, नॉट लेस गुड, जो भी आपका गुड मतलब जो भी आपका एडजेक्टिव होगा वहां पे ब्यूटीफुल भी हो सकता था, अगर कोई और एग्जाम्पल होता, या ब्रेव हो सकता था, कोई भी और एडजेक्टिव हो सकता था, तो आप उसको एडजेक्टिव को यूज करेंगे, देन यूज करेंगे, और उस जिसके कंपैरेटिव में बोला गया है वो यूज करेंगे। ठीक है, सो दीज आर ऑल द जितने भी आपके जो सेंटेंसेस हैं, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि ऐसे सेंटेंसेस अगर आपको आ जाते हैं कि वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर। ठीक है, अब ये एक इस तरीके का एनालॉगी जैसा एक सेंटेंस है, तो अगर आपको इस तरीके का सेंटेंस आ जाता है, सो आप क्या करेंगे, देयर कैन बी नो स्मोक विदाउट फायर। ये बहुत मतलब इसका कोई रूल नहीं है, हमने इसको डायरेक्टली मीनिंग के हिसाब से चेंज कर दिया, मीनिंग सेम रखते हुए। देन ऑल मस्ट डाई, नन कैन एस्केप डेथ। ठीक है, सबने एक दिन मर जाना है, सो ऑल मस्ट डाई, तो कोई भी डेथ से बच नहीं सकता है। ठीक है, सो इसका ऑपोजिट हमने नेगेटिव में ये बनाया। देन आई कम हियर फॉर द लास्ट टाइम, मैं आखिरी बार यहाँ आई हूँ, आई विल नेवर कम हियर अगेन। ठीक है जी, सो ये हुए कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हमने रूल्स के अलावा जिनको हमने अलग से देखा है, जैसे कि हमने यूनिवर्सल ट्रूथ वाले को देखा था, जिसमें आपने देखा कि उसको हमने इंटेरोगेटिव नेगेटिव में कर दिया। अब इस वीडियो के बाद आई वुड सजेस्ट कि आप अपना जो एक चार्ट बना सकते हैं अपने नोट्स के अंदर, कि कौन से सेंटेंस में मैंने किस चीज को किस चीज से जो है ट्रांसफॉर्म किया है, किस वर्ड के लिए मैंने कौन सा ऑपोजिट वर्ड यूज किया है। साथ में आप चाहे तो एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हैं, और खुद से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और आप जरूर करना, आपके जो लास्ट ईयर का जो एग्जाम था उसमें जो आपको क्वेश्चंस आए हैं उसको आप ट्रांसफॉर्म करके देखना आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम श्योर यू विल बी एबल टू डू दैट, और आप अपने पेपर में भी जरूर कर पाओगे, और आपको फॉर श्योर नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन नेगेटिव सेंटेंसेस की आएंगी ही आएंगी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियोज, एंड अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए है, यानी आप चाहते हो कि मैं आपको किसी भी ग्रामेटिकल टॉपिक के ऊपर करवाऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।